हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। तो आज हम आपको जो है ना फाइलम मलस्का के बारे में बताते हैं। तो फाइलम मलस्का से पहले आपने देखा है कि ये एनिमल क्लासिफिकेशन इतना वाइड क्लासिफिकेशन है और एनिमेलिया किंगडम जो है सबसे बड़ा है। और इसको कैसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आपने जो है किंगडम पॉरीफेरा, उसके बाद आपने देखा है कि पोरिफोरा में सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था और इसमें मल्टी सेलुलर तो हैं ही सभी। तो यहाँ पर वो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसके बाद आपने देखा कि ये पोरिफेरा के बाद सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों जो ग्रुप जो है इसमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो है वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगे। तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अपीयर्ड इन सीलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया कहा है, एंड टीनोफोरा। आफ्टर दैट जब ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटीहेलमिंथिस। तो प्लेटीहेलमिंथिस जो कि बॉडी जो है इटसेल्फ इंडिकेट्स, इसका फाइलम का नाम नोमेनक्लेचर दिया है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। तो इसमें जो है सबसे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्लेटीहेलमिंथिस में आए हैं। एक तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एक्टो और एंडो तो पहले ऑलरेडी प्रीवियस वाले में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर थर्ड लेयर केम इनटू द एग्जिस्टेंस दैट इज मेसोडर्म। अब ये मेसोडर्म का फॉर्मेशन हुआ और ऑर्गन लेवल का ये जो है उस यूनिक करेक्टर में आ गया। उसके बाद आपने देखा है कि इसके प्लेटी हेलमिंथिस के बाद जो है ना फिर ग्रुप आया आपका एसके हेलमिंथिस, जिनको राउंड वॉर्म का स्टेटस दिया। सबसे यूनिक करेक्टर ऑफ दिस एसके हेलमिंथिस का, जिसमें एक तो सिंसिशियल एपिडर्मिस था और दूसरा जो है स्यूडोसिल था। ये जो है सभी यूनिक और साइलेंट फीचर हैं जो किसी और किंगडम में नहीं मिलते हैं। तो एसके हेलमिंथिस के बाद देन एनिलिडा आया और उस एनिलिडा में आपने देखा कि बॉडी उसमें सेगमेंटेड फॉर्म की थी, जिसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो बॉडी जब सुपरफिशियली आउटर एक्सटर्नली जब हम देखते हैं कि तो उसमें ट्रांसवर्स रोज नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, जिनको हम एनुलाई और ग्रुप्स कहते हैं। जब हम अंदर से देखते हैं तो उसमें कंपार्टमेंट, जिनको सेप्टम और सेप्टा टर्म यूज किया हुआ है। ये उसके पिक्यूलियर यूनिक करेक्टर थे। उसके बाद हम एनिलिडा में जब आए तो यहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन अपीयर हुआ और उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल और डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अपीयर हुआ। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हुआ। ये बहुत से करेक्टर करते करते हम लोग आर्थ्रोपोडा पे आए। तो आर्थ्रोपोडा का डिटेल जो है ना स्टडी हमने आपको बताया, जिसमें कि इसमें सबसे यूनिक करेक्टर जो है कि इस ग्रुप में जो अपेंडेजेस होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, फॉलोड बाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और भी करेक्टर हैं जो कि आपने उसमें लिया है ज्वाइंटेड लेग्स, फॉलोड बाई हीमोसील किसी किसी फॉर्म में मिलती हैं, कंपाउंड आइज हैं। तो इस ग्रुप में काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट एक लिविंग फॉसिल जिसको कहा है दैट इज आपने देखा है अरेक्निडा का मेंबर है लिमुलस किंग क्रैब, जिसको आपने टर्म यूज किया है। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर एनिमल्स में जो है दैट इज एडवांसमेंट की तरफ आ रहे हैं और अपने को वो सर्वाइव करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो अब एक आफ्टर द ऑर्थोपोडा तो एक मेंबर जो है दैट इज केम इनटू द एग्जिस्टेंस, जिसको फाइलम का स्टेटस है और दैट फाइलम इट इज नोन एज मलस्का। तो कहते हैं पहले इस फाइलम का नाम मलस्का क्यों रखा है, तो इसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबसे बात यह है कि इसका नाम नोमेनक्लेचर के लिए कहते हैं इसमें एक लैटिन टर्म जो है मॉलिस, और इसको मॉलस्कस भी कहते हैं, जिसका मतलब है सॉफ्ट बॉडी। तो हम अगर आपसे ये कोई पूछता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस मलस्का, तो मलस्का वो एनिमल्स जो हैं एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा फाइलम है जिसमें की बॉडी उनकी सॉफ्ट होती है और इसके प्रोटेक्शन के लिए एक एडिशनल बॉडी वॉल की एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं। तो मेंटल और मेंटल जो है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि पूरे बॉडी ऑर्गन, जिनको हम एक टर्म यूज करते हैं विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स पर ये पूरी कवर करके रखती है, उसको हम मेंटल कहते हैं।
ये सबसे यूनिक करेक्टर जो है वो मलस्का का है। सेकंड जो है करेक्टर जो है वो सेल का है कि इसमें जो सेल्स है एडिशनल प्रोटेक्शन जो है के लिए और अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये एनिमल जो है वो सेल जो है इन एनिमल की जो है प्रोटेक्शन देता है, तो सेल जो है उसको हम कहते हैं। ठीक है। और एक ब्रांच है साइंस की जिसको हम कहते हैं मेलेंकोलॉजी, MELANCOLOGY, मेलेंकोलॉजी। मेलेंकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ मलस्क, स्टडी ऑफ, इसमें हम स्टडी ऑफ मलस्क की करते हैं। और जो शेल जो होती है उसकी स्टडी को कहते हैं CHONCOLOGY। ये जो है स्टडी ऑफ शेल, ये इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आते हैं और एडिशनल ये प्रोटेक्शन देते हैं। और शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अगर हम एनिमल को इनको हम जनरल देखते हैं तो उसमें साइलेंट फीचर की कैटेगरी के लिए हम यहाँ पर जो है ना तो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक पहले लेते हैं, उसके बाद हम जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर पर आते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, कहने का मतलब है कि जितने भी हम एनिमल जो आपने किंगडम एनिमलिया में फाइलम का स्टडी कर रहे हैं, तो जिसमें आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट नंबर और सेकेंड नंबर पर कहते हैं कि ये आता है। इसमें 1 लाख के करीब करीब जो है इसमें स्पीसीज हैं और 50,000 के करीब इसमें जो है इनके फॉसिल्स वगैरह भी देखे गए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आप फाइलम कह सकते हैं इन एनिमलिया किंगडम। सो साइलेंट फीचर में तो ये हो गया कि ये एनिमल जो है जिनकी बॉडी जो है ना सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। दूसरा करेक्टर जो हमने आपको बताया है ये मेंटल का है, ये इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मेंटल जो है, नहीं ये तो बॉडी बॉल हुई। इस बॉडी बॉल के बाद मेंटल जो है होती क्या है एक्चुअली, तो मेंटल जो है ये थिक और ये मस्कुलर फोल्ड होता है जो कि बॉडी बॉल की बनी हुई होती है और ये पूरी बॉडी को एनवेलप करती है ओवर बॉडीज ऑर्गन्स जिनको हम कहते हैं विसरा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेंटल जो है, ये मेंटल कैविटी जो है और ये बॉडी है एनिमल की, ये उसके ऑर्गन वगैरह जो भी है वो प्रेजेंट है। तो ये विसरल ऑर्गन और ये मेंटल, इसके बीच में जो कैविटी बनती है उसको हम कहते हैं विसरल मेंटल कैविटी। इसको जो है हम मेंटल कैविटी का स्टेटस देते हैं। तो इसमें जो है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह इस मेंटल कैविटी में आते हैं और यहाँ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जहां पर हम इसमें सीलोम बॉडी कैविटी की बात करते हैं, तो ये जो इसमें सीलोम जो है वो ट्रू सीलोम है। ट्रू सीलोम जो कि वो सीलोम होती है, वो बॉडी कैविटी होती है जो कि मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। यहाँ पर यह भी देखा गया कि जो इसमें सीलोम जो है दैट इज वेल डेवलप्ड इन दैट इज द कार्डियक एंड दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और ये जो सीलोम होती है इसमें जो है एक्चुअली जो ब्लड इसमें जो होता है ब्लड फील्ड होता है, तो वो इसलिए उस सीलोम को, ट्रू सीलोम को हम कहते हैं हीमोसील। हीमोसील इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप दैट इज नोन एज मोलस्का। ये जो है एनिमल जो है आप देखते हैं कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और हम डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जिसमें इनलेट के लिए फूड वगैरह इनलेट के लिए कंप्लीट इसमें माउथ होता है और उसको आफ्टर इजेशन के लिए इसमें सेकेंड अपर्चर दैट इज एनएस। तो इस टाइप से इसकी बॉडी जो है क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये इसमें जो है कंप्लीट होता है। बक्कल कैविटी में एक स्पेशल ऑर्गन मिलता है जो कि रेस्पिंग ऑर्गन उसको बोलते हैं, क्योंकि एनिमल मोस्टली जो हर्बीवोरस हैं उसमें एक ऐसी टीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम रेडुला कहते हैं। रेडुला का स्पेशल कैरेक्टर है कि ये रेडुला स्ट्रक्चर है ओनली दैट इज प्रेजेंट इन फाइलम मोलस्का। और फाइलम मोलस्का में भी एक एनिमल है जिसको हम कहते हैं पाइला दैट इज कॉमनली नोन एज एप्पल स्नेल। इसमें ये मेंबर मिलता है बक्कल कैविटी में होता है और इसका काम जो फूड वगैरह लेते हैं ऐसे कटिंग और
छोटे छोटे पीसेस में जो है ये वर्क आता है। और ये अबाउट 50 और मोर देन टीथ की जो है रोज होती हैं, और एक रो में 7 जो है ना, कहते हैं 7 जो है ना, 7 रोज इन वन सेट ऑफ टीथ इज देयर। तो इसमें ये स्पेशल ऑर्गन जो है रेडोला जिसको कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, और ये रेस्पिंग ऑर्गन है, ये इसका यूनिक करेक्टर बन जाता है, सैलिएंट फीचर इज देयर। तो और इसकी बॉडी जो है मोस्टली जो है हेड और इसमें विसरल ऑर्गन में 2 में डिवाइड होती है। यहाँ पर जो हेड में माउथ हो गया, आईज होगी और दैट इज टेंटाकल्स, ये इस एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आएंगे। रेस्पिरेशन जो है इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एनिमल्स जो है वो इसमें जो है टिनिडिया होते हैं और गिल्स, ये एक्वाटिक फॉर्म्स के हैं। बुक लंग्स जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो है दैट इज ये जो बक्कल कैविटी के पास ही कि एक्वाटिक एनिमल जो है वो मोस्टली ये कि उस नेचर वाटर का कैसा है, इसका करेक्टर्स कि वेदर इट इज उसके सुइटेबल है या नहीं है। तो ये केमिकल जो है वो वाटर की क्वालिटी बताते हैं। दैट स्ट्रक्चर विच इज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्प्रेडियम। इट इज कॉल्ड ऑस्प्रेडियम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा यूनिक करेक्टर है। तो ये आपके अगर हम बात करते हैं कि इसमें कि जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर के बाद अगर हम ये देखते हैं कि ये एनिमल जो है कहाँ कहाँ मिलते हैं, अगर जनरल हैबिटाट की बात करते हैं तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। एक्वाटिक अगर हैं तो फ्रेश वाटर भी है, मेराइन वाटर है, मतलब दोनों टाइप के वाटर में ये जो ना मिलते हैं। बॉडी फॉर्म जो है वो वेरिएबल इन शेप होती है। वेरिएबल शेप जो है इनकी बॉडी मिलती है। सॉफ्ट बॉडीड है एनिमल्स हैं, अनसेगमेंटेड है, जनरली जो है एनवेलप्ड बाय शेल मेड अप ऑफ दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। जो शेल का स्टडी बताया, जिनकी स्टडी को कहते हैं कॉन्कोलॉजी, वो शेल की स्टडी होती है और इसमें फॉलोड बाय मेंटल। ये दो जो है इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जिससे कि ये अपने को डिफेंस और मेंटेन करके रखते हैं जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। तो अनसेगमेंटेड बॉडी होने के साथ इनकी बॉडी को अगर हम डिमार्केशन करना चाहें तो ये 2-3 पार्ट में, एक तो प्रोमिनेंट हेड होता है, दूसरा इसमें एक सिंगल फुट होता है और विसरल मास होता है। इस फाइलम मलस्का को जो टाइप स्टडी है, बेस्ड स्टडी है, वो दैट इज बेस्ड ऑन पायला। और पायला को क्योंकि वो इस फॉर्म में होता है कि वो एप्पल शेप का नजर आता है, दैट्स वाई इट इज कॉमनली नोन एज एप्पल स्नेल। इसकी बॉडी में आप देखते हैं ये सभी शेल की बनी हुई है। इसमें सबसे एक नीचे बॉडी जो है, ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं इनको सचर्स कहते हैं। ऊपर की बॉडी जो है अपेक्स इसको बोलेंगे। मेन सेंटर जो है ये बॉडी होती है, इसके अंदर ये सिंगल फुट है, ये है दैट इज सिंगल फुट। फेवरेबल जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये ढक्कन जो है ना फुट बंद हो जाता है और एनिमल जो है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन अपने को ये काफी टाइम तक डोरमेंट कंडीशन में रखता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यहाँ से ये जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, ये जैसे ही खुलता है तो यहाँ पर जो है ना एनिमल जो है ना निकलना शुरू हो जाता है। ये एनिमल सिंगल फुट हो गया और उसके जो है यहाँ टेंटाकल्स होते हैं, इस तरह टाइप से जो है ये हेड हो गया, ये विसरल ऑर्गन हो गए वगैरह वगैरह, ये टेंटाकल हो गए तो वो मूव करने लगता है इन फेवरेबल कंडीशन में। सिमेट्री जो है मोस्टली जो फॉर्म में, क्योंकि बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री करता है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पायला अगर हम देखते हैं तो बॉडी इसकी ट्विस्टेड फॉर्म में होती है 180 डिग्री के, ये उस एंगल से जो है ना बिल्कुल ट्विस्ट फॉर्म में आ जाती है पूरी बॉडी। तो डिस्टिंक्ट हेड के ऊपर जो है इसका जो हेड है और फुट जो है इसके जस्ट बिलो और फुट के ऊपर इसका हेड होता है। और इसको स्पेशल ग्रुप में रखा गया क्लास में जिसको सिफेलोपोडा कहते हैं। सिफेलिक का मतलब हेड, पोडा का मीन्स फुट, इसका मतलब सिर पर फुट होना। इट मीन्स बॉडी ट्विस्ट फॉर्म में होगी तो वो उसको सिफेलोपोडा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बाकी मोस्ट ऑफ द जो मेंबर हैं उसमें सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो सिमेट्री जो है उसमें
बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बॉडी बिकॉज इट इज इन टॉर्जन फॉर्म है, ट्विस्टेड फॉर्म है, तो इट शोज दैट इज asymmetrical. So in such way the symmetry is that is asymmetrical, that is process is there. उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में रेस्पिरेशन करता है तो वो टीनिडिया का मतलब इनको एक्वाटिक फॉर्म्स में है जिनको गिल्स कहते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ जाते हैं बुक लंग्स होते हैं। तो इनका नॉमेनक्लेचर जो है बुक गिल्स बुक लंग्स, जिस तरीके से बुक में जो है पेजेस होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लैमिली such a way like the pages of books, that's why we use the term is book gills and book lungs are there. Olfactory organ that I have already told you, that is ospiridium. ये स्ट्रक्चर जो है they are only restricted to this phylum mollusca. after that body form में वेरिएबल इन शेप आ गई, हम लोग देखते हैं सॉफ्ट बॉडीड है एनिमल्स, अनसेगमेंटेड है, जनरली डेवलप्ड, ये सभी आपके साथ डिस्कस हो चुका है। देन इट इज अनसेगमेंटेड बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरा। ये मास जो है ये बॉडी डिमार्केटेड एंड इट इज वेरी मच प्रेवलेंट इन पाइला विच इज कॉमनली नोन एज एपिल स्नेल। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बहुत से मेंबर आते हैं, तो इसका रिप्रोडक्शन, ये अपनी लाइफ हिस्ट्री कैसे चलाते हैं। तो इसमें अगर हम देखा जाए कि इसको रिप्रोडक्शन जो है इन ग्रुप में, कि रिप्रोडक्शन जो है इसमें पहले बात हम करते हैं सेक्सेस की। सेक्सेस जो है वो यूजुअली कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट का मतलब इनको हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं डायोसियस। व्हाट डज इट मीन? डायोसियस मीन्स ये है कि इसमें एनिमल, जैसे ह्यूमन बीइंग के केसेस में मेल मेंबर अलग है, फीमेल मेंबर अलग है, तो यहाँ पर भी मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायोसियस, वेयर मेल एंड फीमेल दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डायोसियस। और ये इंटरन डेवलपमेंट जो इसका मतलब, ये जो फर्टिलाइजेशन जो है मोस्टली इनसाइड बॉडी के अंदर होता है, तो हम उनको कहते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल। आफ्टर दैट ये ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं। देन द डेवलपमेंट, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि दे आर पासिंग फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्टेज, और उसमें एक स्टेज डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड लार्वा। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट लार्वा जो है वो बनते हैं। तो हमने 2-3 आपके सामने जो है वो लार्वा जो है कोड कर रहा हूँ। वन लार्वा दैट इज ट्रोकोफोर। ये जो ट्रोकोफोर लार्वा एक्चुअली जो है मलस्का का जो है, और ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा में भी है। तो आप देखते हैं कि इनकी अगर हम फाइलोजेनी देखें तो ये लगभग एक जैसे मिलते हैं। इससे प्रूव होता है कि आज के जो मलस्क हैं दे डिराइव फ्रॉम द एनिलिडन लाइक सिस्टर्स। देन इट इज बेलिजल लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा। ये लार्वा जो है यूनियो का है। दिस ग्लोचिडियम लार्वा बिलोंग्स टू यूनियो। ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप इज देयर। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो लाइफ हिस्ट्री है वो दोनों ही शो करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं और इनडायरेक्ट भी करते हैं। अदर साइलेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम मोलस्का व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैनी जो है वो इसमें मेंबर है। तो 2-4 मेंबर जो आपके नीट एग्जाम के लिए जो आपको मैंडेटरी है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दिस इज फाइला जो है इट इज कॉमनली नोन एज एप्पल स्नेल, क्योंकि ये एप्पल शेप का होता है। सीपिया जिसको हम कहते हैं इट इज कटलफिश। देन इट इज लॉलिगो, इट इज कॉमनली नोन एज द स्क्विड। एंड एप्लाइसिया इसको कहते हैं सी हेयर। एंड कीटोप्टेरस, कीटोप्ल्यूरा कहते हैं, ये काइटिन होती है, इसमें 8 प्लेट होती है। डेंटेलियम ये है टस्क सेल। टस्क सेल एलिफेंट का जो टस्क होती है, बाहर का जो दांत आप देखते हैं, ये बिल्कुल उस शेप का होता है, इसलिए दैट इज डेंटेलियम। इट इज कॉमनली नोन एज टस्क सेल। फॉलोड बाय पिंक टाडा। पिंक टाडा जो है ये पर्ल जो है ना, ईस्टर हमारी इंडिया में, जापान में पर्ल इंडस्ट्री जो है ना सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर एक स्पीसीज है पिंक टाडा जो कि पर्ल फॉर्मेशन में मोती जो बनाते हैं, वो ये जो है बिलोंगिंग ग्रुप इज देयर। तो ये हुआ आपका रिगार्डिंग
फाइलम मलस्का। ये फाइलम मलस्का है और इस मलस्का के ये मेंबर हैं जो आपने यूनिक करेक्टर पर पर्टिकुलर जो है यू हैव टू मेक एन अटेंशन सो दैट यू कैन able to get the right answer during your examination. So thank you. This is all about the phylum Mollusca. At last but not least, if you think these contents which are worthwhile for you, please share, like and subscribe accordingly. Thank you. Please.